हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो ये संस्कृत भाषा शब्द विस्लूलर से हुआ है और तमिल भाषा शब्द वील से हुआ है। विस्लूलर का अर्थ है धनुष चलाने वाला। धनुष चलाने वाला उसका अर्थ है। तो भील समुदाय इनको क्षत्रिय मानते हैं। तो भील समुदाय के लोग हल्दी घाटी युद्ध पर महाराणा प्रताप का भी बहुत सहयोग किए हैं। महाराणा प्रताप के बहुत सहयोग किए हैं। तो ये इनके प्रकार होते हैं उमड़ी भील, लंगोटी भील और तड़वी भील। उमड़ी भील जो होते हैं यह इस्लाम को मानते हैं। उमड़ी भील यह इस्लाम को मानते हैं और लंगोटी भील यह अपने आप को वनपुत्र कहते हैं। जो लंगोटी भील के लोग रहते हैं वो अपने आप को वनपुत्र मानते हैं। और तड़वी भील यह सनकी होते हैं और जरा सी बात पर तीर चला देते हैं। तन मिजाज होते हैं और जरा सी बात पर ये तीर चला देते हैं। तो उत्पत्ति इनकी जैसे एकलव्य का संबंध भी भील जनजाति से है। एकलव्य का संबंध भील जनजाति से है। और सबरी जो भगवान श्री राम को जूठे वेर खिलाई थी, उनका भी संबंध सबरी भील जनजाति से माना गया है। और निषाद शिव का पुत्र की उत्पत्ति भी यही भील जनजाति से हुआ है। तो नेक्स्ट है उपजाति। भील जनजाति की उपजाति देखते हैं। भील जनजाति की उपजाति है भील, भिलाला, बरियास और पाटलिया और रथियास और वरेला। ये भील जनजाति की उपजाति हैं, जिसमें भिलाला भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति है। भिलाला भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति है। तो इनके क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश। भारत में सभी जगह ये पाए जाते हैं, लेकिन अधिक सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात ये इन जगहों में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में पश्चिमी मालवा, निमाड़, सोन घाटी, नर्मदा के सोन घाटी पर पाए जाते हैं भील जनजाति। तो ज़िले की बात करें मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और खारगोन ज़िले में पाए जाते हैं भील जनजाति के लोग। तो इनके आवास के बारे में बात करेंगे तो इनका मकान जो होता है कच्चा और पक्का दोनों मकान होते हैं। कच्चा मकान और पक्का मकान दोनों मकान होते हैं। और इनके जो कच्चा मकान है, इनके घरों के समूह को कू कहते हैं। इनके घरों के समूह को कू कहा जाता है। और जो पक्का मकान होता है उसको बंगला कहते हैं। और इनके जो मोहल्ले होते हैं ये दो मोहल्ले में रहते हैं, छोटा मोहल्ला और बड़ा मोहल्ला। जो छोटा मोहल्ला होता है उसको फाल्या कहते हैं। छोटा मोहल्ला होता है उसको फाल्या और बड़ा मोहल्ला को पाल कहते हैं। 15 से अधिक मकानों का समूह जो बड़ा मोहल्ला कहलाता है उसको पाल कहते हैं। व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे तो जैसे टाट्या भील जो खारगोन में समाधि, भीलों का राणाहुंड कहा जाता था। इनको भीलों का राणाहुंड कहा जाता है। टाट्या भील जिनकी खारगोन में समाधि स्थल है, भीलों का राणाहुंड कहा जाता है। और राणा पुंजा भील, इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध पर बहुत योगदान दिया था महाराणा राणा प्रताप को, इसलिए इनका नाम राणा पुंजा भील रखा गया। और मामा बबलेश्वर दयाल, इनको भीलों का मसीहा कहा जाता है। ये धर्म सुधारक थे भीलों के और जनक थे।
बत्तोबाई ये एक शिल्पकार थी और इनको भीलों की गुड़िया कहा जाता है बत्तोबाई को। और फेमा फाल्या ये एक चित्रकार थे, ये चित्रकार के लिए इनको सम्मानित किया गया था। और भूरीबाई ये भी एक चित्रकार थी, भूरीबाई एक चित्रकार थी। तो ये इनकी चित्र की बात करेंगे तो ये पिथौरा, इनका चित्र है पिथौरा। इसको बनाने वाले को लिखविंदर बोलते हैं, जो पिथौरा बनाते हैं इनको बनाने वाले को लिखविंदर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रहन सहन। इनकी रहन सहन वेशभूषा के बारे में बात करेंगे तो पुरुषों का रहन सहन है जो सर पे ये साफा बांधते हैं और बंडी पहनते हैं और धोती पहनते हैं। जो साफा होता है उसको पोथ्या बोलते हैं और धोती को जो फालू कहते हैं, फालू कहते हैं। जो सर पे साफा, फिर बंडी, फिर धोती, ये तीन चीज़ हैं ये पहनते हैं। और यहाँ पर स्त्रियों की बात करेंगे, ये भी इसी टाइप में पहनती हैं, जैसे धुतिया पहनती हैं और चांदी या गिलट आभूषण का इनको बहुत शौक़ होता है और ये पहनते हैं। और गुदना गुदवाने का भी शौक़ होता है, ये गुदना गुदवाते हैं, जिसे हम आज टैटू बोलते हैं। तो बोली भाषा के बारे में बात करेंगे। इनकी भाषा भीली भाषा है, इनकी भाषा भीली भाषा है। और यहाँ भोजन, भोजन के बारे में बात करेंगे तो इनका प्रमुख भोजन है मक्का की रबड़ी। मक्का की रबड़ी इनका प्रमुख भोजन है। जौ की ताड़ पीते हैं, जो ताड़ बनाकर पीते हैं जौ की। और दाल पनिया और तीज त्यौहार पर कड़कनाथ मुर्गा इनका प्रमुख भोजन है। तीज त्यौहार पर कड़कनाथ मुर्गा इनका प्रमुख भोजन है। यहाँ पर देवता, इनके प्रमुख देवता हैं राजापंथा, शिव भगवान और हनुमान, ये इनके प्रमुख देवता हैं। मैंने इनका राजापंथा देवता है, भील जनजाति के देवता राजापंथा हैं। और विवाह प्रथा, नेक्स्ट है विवाह प्रथा। विवाह प्रथा के बारे में बात करेंगे। परीक्षा विवाह, इस पर परीक्षा लिया जाता है इसलिए इसको परीक्षा विवाह कहते हैं, परीक्षा विवाह। और नेक्स्ट है हरण विवाह या अपहरण विवाह। इसमें भील जनजाति के लोग लड़की लेकर भागते हैं और शादी कर लेते हैं, लड़की लेकर भागते हैं और शादी कर लेते हैं। यदि उनको बाद में यदि उनको पसंद नहीं है तो उनको छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये उस वहाँ के भील समुदाय के मुखिया या सरपंच से बात करते हैं, तब जाकर इनको छुटकारा मिलता है। हठ विवाह, हठ विवाह का मतलब है सोई हुई अवस्था में लड़की को लेकर भागना। जब लड़की सोई रहती है उस अवस्था में इसको लेकर भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं, उसको हठ विवाह कहते हैं। क्रय विवाह मतलब वधू का मूल, मतलब वधू को खरीद लेते हैं, उसको क्रय विवाह कहते हैं। सेवा विवाह, नेक्स्ट है सेवा विवाह। इसमें ससुर की सेवा करनी पड़ती है, उसके बाद ससुर यदि प्रसन्न हो जाता है तो विवाह कर दिया जाता है, तो इसको सेवा विवाह कहते हैं। तो भील जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो भील जनजाति की अर्थव्यवस्था है, पहली अर्थव्यवस्था है कृषि, फिर मजदूरी, पशुपालन, रेशम पालन, मधुमक्खी, वनोपज संग्रह और सरकारी नौकरी भी करते हैं ये लोग, भील जनजाति के लोग। नेक्स्ट है कृषि। यह भील जनजाति के लोग कृषि दो प्रकार की कृषि करते हैं, एक मैदानी इलाके में और पहाड़ी इलाके में। और इनको वनों को काटकर खेती करते हैं ये लोग। तो मैदानी इलाके के जो क्षेत्र होते हैं उसको दाजिया कहते हैं और जो पहाड़ी इलाकों के क्षेत्र होते हैं उसको चिमटा कहते हैं। पहाड़ी इलाके पर चिमटा कहते हैं और मैदानी इलाके पर दाजिया कहते हैं। तो नेक्स्ट है अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र ये धनुष बाण की पूजा करते हैं, इनके पास अस्त्र शस्त्र भी होते हैं या धनुष बाण की पूजा करते हैं। पर्व, नेक्स्ट टॉपिक है पर्व या त्यौहार। ये भगोरिया पर्व होता है जो
पर्व होता है जो होली के अवसर पर मनाया जाता है और यह दिवस 7 दिन तक मनाया जाता है। यह पर्व भगोरिया पर्व 7 दिन तक मनाया जाता है। ये पहले 2 दिन जो होता है वो गुलालिया होता है। इसमें गले लगाते हैं लोगों को और गुलाल लगाते हैं, गले लगाकर गुलाल लगाते हैं पहले 2 दिन, फर्स्ट के 2 दिन ये होता है। और 3 दिन ये गोल गधड़ो होता है। इसमें गोला बनाया जाता है और बीच में एक लड़का खड़ा रहता है और बाकी उसको लड़कियां खड़ी रहती हैं। सर्कल पर लड़कियां खड़ी रहती हैं और बीच पर लड़का को लड़की पसंद करना होता है। जितनी भी लड़की उसको पसंद आ जाए तो उनसे शादी कर लिया जाता है। सर्कल बनाकर कर लिया जाता है। फिर 2 दिन होता है उजड़िया। 2 दिन उजड़िया होता है। इसके 2 दिन उजड़िया होता है। नेक्स्ट है, ये इनके स्थान हैं अलीराजपुर, धार, झाबुआ। ये भील जनजाति के लोग सबसे अधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, अलीराजपुर, धार, झाबुआ। और इनके कुल देवता हैं टोटम देव इनके कुल देवता हैं। मृत्यु भोज पर ये काठा खिलाते हैं। मृत्यु भोज पर इनको काठा खिलाते हैं। और इनका गोत्र का नाम है अटक इनका गोत्र है। और यह नृत्य है, भील जनजाति का नृत्य है टोडा पड़वा कहरवा दोगला। टोडा पड़वा कहरवा दोगला ये भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। और इनके गीत हैं, रेला गीत है और गबलन गीत है जो नवरात्रि के समय करते हैं। भील जनजाति का पहला रेडियो स्टेशन मध्य प्रदेश पर झाबुआ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के झाबुआ पर स्थित है। और इनकी चित्रकला पिथौरा है। तो दोस्तों यह भील जनजाति के इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।